बीते कल का पछतावा और आने वाले कल की चिंता, ये दो ऐसे चोर हैं जो आपके जीवन की खुशियों को चुरा ले जाते हैं। जिन रिश्तों में आपको चिल्ला चिल्ला कर बताना पड़े कि हमें आपकी ज़रूरत है, तो ये समझ लीजिएगा उन लोगों को आपकी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रिश्तों में बताया नहीं जाता है, एहसास कराया जाता है। और जिसको आपकी ज़रूरत होगी ना, वो खुद आपके पास आएगा। जोर ज़बरदस्ती के रिश्ते नहीं होते हैं इस दुनिया में, रिश्ते तो बस दिल से होते हैं। किसी पे आप जोर ज़बरदस्ती करके रिश्तों को मत मनवाइए, क्योंकि वो आप उनसे जोर ज़बरदस्ती करके बात करोगे ना, तो वो आपसे बात ज़रूर करेंगे, पर वो दिल से नहीं करेंगे। रिश्ते तो वो होते हैं जहाँ प्रेम होता है और अपनापन होता है। जो आपको अपना मानते हैं ना, वो खुद आपसे बात करेंगे। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। तो बस इस प्यारे से थॉट के साथ हमने शुरू करी है आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग। और बताना ज़रूर आपको ये मेरा थॉट कैसा लगा। तो बस ये मॉर्निंग का टाइम है। आज का जो ब्लॉग है मैंने किया है शुरू मॉर्निंग से ही। और मैंने जो मेरा मॉर्निंग का रूटीन होता है, गर्म पानी पीने का, अपनी थायराइड की टैबलेट खाने का, वो मैंने खा लिया है। तो हिमांश को स्कूल्स के लिए उठा रही थी, बस वो थोड़ा सा नखरे करता है ना, बच्चे होते हैं नखरे ही करते हैं। देखो बच्चों की हिमांश को मैं उठा रही हूँ तो मेरे माइंड में एक स्टोरी आई है। तो मैंने सोचा कि चलो आज एक स्टोरी और सुनाती हूँ, जो स्टोरी है एक माँ और पिता पर, मतलब सॉरी बेटी और पिता पर। पता है, एक बेटी होती है, 4 या 5 साल की बेटी होती है मेरे हिमांश जितनी, और उसके पापा होते हैं, और उसके पापा काफ़ी ओल्ड होते हैं। होता है क्या है पता है, उसके पापा भिखारी होते हैं, भीख मांग के अपना गुजारा करते हैं, उनके पास कुछ नहीं होता। आप जानते हो कि भिखारियों की ज़िंदगी कैसी होती है, बस वैसी ही ज़िंदगी उनकी थी। मगर उस बेटी के जो पापा थे ना, वो गूंगे भी थे, बहरे भी थे, ना वो सुन पाते थे ना बोल पाते थे। अपनी बेटी को हर बात इशारे में कहते थे। उन्हें अपनी बेटी को आवाज़ लगानी होती थी ना, तो पता है वो थाली बजाते थे, पर थाली को ना हमेशा गलत तरीके से बजाते थे, जिससे थाली की आवाज़ जो निकलती थी ना, वो ज़्यादा तेज़ नहीं निकलती थी। उनकी जो बेटी थी वो बार बार उनको समझाती थी कि पापा थाली को ऐसे नहीं ऐसे बजाया करो, जिससे थोड़ा सा आवाज़ तेज़ निकले। मतलब वो बेटी जो उनकी जो बेटी थी ना, वो इशारे में अपने पापा को समझा दिया करती थी, और उसके पापा उसके बाद सारी बात समझ जाते थे। तो एक दिन ऐसा हुआ, वो बेटी खेल रही थी, खेलते खेलते कहीं दूर निकल गई और अपने पापा से वो बिछड़ गई। उसके पापा उसको जहाँ तक ढूंढ सकते थे वहाँ तक उन्होंने ढूंढा। काफ़ी ओल्ड भी थे वो, कम से कम 70-75 साल के थे। उन्होंने काफ़ी ढूंढा और वो अपनी बेटी को ढूंढने में असहमत रहे। वो क्यों रहे? क्योंकि वो बोल नहीं सकते थे और सुन नहीं सकते थे, और उनके पास अपनी बेटी की कोई फ़ोटो भी नहीं थी जिसके ज़रिए वो ढूंढ सकते। उन्हें अपनी बेटी की याद सताती थी, तो उस जगह से वो चले गए। वो जहाँ उनको जगह मिलती थी वहीं पे वो सो जाते थे। बहुत ही एजिड थे, ज़्यादा चल भी नहीं पाते थे। वो बेटी जो खोई थी एक अच्छे परिवार को मिली। जिस परिवार को मिली थी वो परिवार बहुत ही अच्छा था, बहुत ही सज्जन था, बहुत पैसे वाला भी था। उस बेटी की किस्मत देखिए किस तरह से उसकी जागी। अब वो बेटी वहाँ पहुँच गई। पहुँचने के बाद उन लोगों ने उसको ले लिया, क्योंकि उनकी अपनी कोई औलाद नहीं थी। तो उन्होंने यही सोचा कि शायद ईश्वर ने तरस खा के ये बेटी हमें दी है। तो उन्होंने उससे कुछ पूछा भी, तो जितना उस बच्ची के दिमाग में आया उतना उसने बता दिया, और उन्होंने उसका एडमिशन करवा दिया, उसका नया नाम रख दिया, उसे नई पहचान मिल गई, नया परिवार मिल गया। बहुत खुश थी वो, क्योंकि जिस वो लड़की ने इतना कुछ देखा नहीं था, उसको इतना कुछ मिल गया था। तो वो धीरे धीरे अपने पापा को भूलती चली गई और अपनी नई दुनिया में खुश हो गई। एक दिन ऐसा आया कि एक लखपति परिवार में उसकी शादी भी हो गई, और उस बेटी को अपने पापा की बिल्कुल याद नहीं आती थी, क्योंकि वो सब कुछ भूल चुकी थी। क्योंकि होता है ना, जब जिस इंसान ने ज़िंदगी में कुछ ना देखा हो, उसे सब कुछ मिल जाए तो वो भूल ही जाता है अपने पिछले दिनों को। ऐसे ही उसके साथ हुआ। और एक दिन क्या हुआ, वो मतलब उसने एक बच्चे को जन्म दिया। जब उसने एक बच्चे को जन्म दिया ना, उस लड़की ने, और जब उसने अपने बच्चे को देखा तो उसे सब कुछ याद आने लगा। पता उसे क्या याद आया? क्योंकि उसके पापा बोल तो सकते थे नहीं, उन्होंने इशारे में अपनी बेटी से एक बार ये कहा था। वो कहती थी कि पापा मैं तुम्हें कितना समझाती हूँ, तुमसे चम्मच क्यों सही से नहीं बजाते हो? वो बजा सकते थे चम्मच से, वो थाली सही से बजा सकते थे, पर उन्हें अच्छा लगता था कि उनकी बेटी उन्हें समझाती है, उनसे बात करती है, तो उन्हें बहुत अच्छा लगता था। इसलिए वो इस गलती को जानबूझ के करते थे। तो पता उन्होंने अपनी बेटी से क्या कहते थे इशारे में, जिस दिन तू माँ बनेगी तुझे तब एहसास होगा कि मैं ऐसा क्यों करता हूँ। जब वो माँ बनी तो उसे अपने पापा की ये बात याद आई और वो रोने लगी।
और फिर उसके पति ने पूछा कि तुम क्यों रो रही हो, तो उसने सारी कहानी अपने ससुराल वालों को, अपने मैके वालों को बता दिया कि ऐसे ऐसे मैं हूँ। तो उसके मैके वाले, ससुराल वाले बहुत अच्छे थे। तो वो तुरंत ही कुछ टाइम बाद जब वो ठीक हो गई और बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो गया, तो वो ढूंढने के लिए निकल गई। उसे याद आ गया था कि मैं कहाँ से हूँ, कहाँ मेरे पापा हैं। वो ढूंढने के लिए अपने पापा को निकल गई। बदकिस्मती देखी उसकी, उसके पापा उसे नहीं मिले। लोगों से उसने पूछा, पर लोगों ने कहा जब से उनकी बेटी खोई थी वो पता नहीं कहाँ चले गए, पता नहीं इस दुनिया में है भी या नहीं है, हमने आज तक उनको नहीं देखा। उस बेटी ने भी सोच लिया था कि शायद मेरे पापा इस दुनिया में नहीं है, क्योंकि मेरे पापा बहुत उम्र के थे, 70-80 साल के थे, हो सकता है कि ना हो इस दुनिया में। वो मायूस हो गई उनको ढूंढते ढूंढते, हिम्मत उसने हार दी थी। मगर वो ढूंढते ढूंढते एक मंदिर पर चली गई और वहाँ जाके वो बैठ गई और रोने लगी कि मेरे पापा ने कितनी तकलीफ़ों से मुझे पाल रहे थे, आज मैं अपने पापा को मैं देख भी ना सकी, मुझे नहीं पता मेरे पापा कहाँ हैं। उसे अचानक से ना वही थाली की आवाज़ सुनाई दी। वो तुरंत उसने अपने आंसू पोंछे और चारों तरफ अपने पापा को ढूंढने लगी और सोचने के लिए वो मजबूर हो गई कि ये थाली की आवाज़ तो वही है जो मेरे पापा बजाते थे। उस थाली की आवाज़ के पीछे पीछे ना वो जाने लगी दौड़ती हुई और अपने पापा को ढूंढने लगी। एक दिन ढूंढते ढूंढते वो वहीं पहुंच गई जहां उसके पापा थाली बजा रहे थे। उसके पापा ने एक पुराना सा बेकार सा कंबल ओढ़ रखा था। भिखारी थे वो, भिखारियों के बीच बैठे हुए थाली बजा रहे थे। उन्होंने वो सुन ली, उसने सुन ली और वो अपने पापा के पास गई तो उसने वही बात अपने पापा से दोहराई, इशारे में कहा कि पापा तुम आज भी थाली गलत तरीके से बजाते हो। पता है उस बेटी की आंखों से में आंसू बह रहे थे और उस बाप की भी आंखों से आंसू बह रहे थे, क्योंकि उन्होंने उम्मीद छोड़ दी थी कि मेरी बेटी मुझे मिलेगी। और जब उन्होंने अपनी बेटी को इतने ठाट बाट में देखा तो वो बहुत ही खुश हुए। उन्होंने यही कहा, यही इशारे में कहा, अच्छा हुआ तू खो गई थी, अगर तू नहीं खोती तो आज तू पता नहीं किस हाल में होती। तू खोने की वजह से आज तू सुखी तो है, मैं इस चीज़ से बहुत खुश हूँ। मगर उस लड़की के रिश्तेदार, ससुराल वाले, मक्के वाले, उनको भी अपने साथ ले गए। उन्हें भी तरह सा आ गया था कि काफ़ी एजिड है, यहाँ वहाँ के धक्के खा रहे हैं। वो ले गए और वो खुशी खुशी रहने लगे। तो हेलो एवरीवन, कैसी लगी आपको ये मेरी स्टोरी, बताना ज़रूर, क्योंकि बाप बेटी का रिश्ता ऐसा ही होता है। मुझे लगता है पता एक बार को ना शायद उस बेटी की जगह एक बेटा होता, वो अपने बाप को याद करता भी ना तो शायद वो उनको नहीं लेके जाता। और उसको शर्म आती कि मेरे पापा एक भिखारी हैं, और उस बेटी को शर्म नहीं आई। तभी तो कहते हैं बेटी जो होती है ना दुख में हमेशा साथ देती है। शायद एक बार को बेटा दुख में साथ छोड़ देगा, पर बेटी कभी नहीं छोड़ती है, क्योंकि वो जानती है दुख क्या होता है, तकलीफ क्या होती है, क्योंकि वो उन तकलीफ़ों से, उन कष्टों से शादी के बाद खुद गुजरती है। शायद वो अपने माँ बाप के दुखों को इसलिए वो समझ पाती है। तो कैसी लगी आज की स्टोरी, बताना ज़रूर। तो और ये देखिए मैं हिमांश को स्कूल लेने के लिए गई थी, तो हिमांश ना स्कूल के बाद ना पार्क में ज़रूर खेलता है अपने दोस्तों के साथ। तो मैं इसको खिलाती भी हूँ पार्क में। बच्चों के लिए खेलना भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि मेरे जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ इतने पार्क नहीं है और बच्चे पार्क भी नहीं है। कुछ बच्चे पता नहीं यहाँ के कैसे हैं जो बाहर ही नहीं निकलते। तो स्कूल के बाद में उसको आधा घंटे ना पार्क में जरूर खिला के लाती हूँ। सारे बच्चे जो होते हैं ना स्कूल के, जिनकी फ्रेंडशिप हो जाती है, वो आपस में खेलते हैं। इस तरह से हिमांश को कभी वो झूले पे भी खेलता है। 3 पार्क हैं यहाँ पर, वो तीनों में खेल कर आता है। एक दूसरा पार्क ये है, भाई यहाँ भी खेलता है। सभी बच्चे बहुत इंजॉय करते हैं। और आपको मेरे ब्लॉग कैसे लगते हैं बताना ज़रूर। और बच्चों को ना फ्रेंडशिप जितनी हो सके उतनी करानी भी चाहिए। अब तो मौसम जो है ना थोड़े अच्छे से हो गए हैं और अब गर्मी भी लगती है, तो मैंने भी हिमांश को ज़्यादा कपड़े नहीं पहनाती हूँ, क्योंकि वो कहता है कि मम्मी मुझे स्कूल में गर्मी लगती है, तो उसे हल्के फुल्के ही कपड़े पहनाती हूँ। आशा करती हूँ सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, मज़े में होंगे। तो मैं बबली आप सबका आपके अपने चैनल हिमांश रे ब्लॉग में तहे दिल से वेलकम करती हूँ। 2 बज रहे हैं दोपहर के 1। मैं लेकर आई हूँ अभी जस्ट हिमांश को स्कूल से, और घर का सारा काम हो चुका है और नहाना धोना जो भी होता है सब कुछ हो चुका है। और आप देख, और हिमांश जो भी अपना लेकर आया था खाने पीने का वो उसको खा रहा है। और पता है बहुत टाइम से मैं एक बात सोच रही हूँ कि अपना अर्ली मॉर्निंग से वीडियो बनाओ, बट नहीं बना पाती, नहीं उठ पाती, पता नहीं क्यों। बस नींद जब आती है ना तो बस यही मन करता सो जाने दो, बस अलार्म बजता है, बज के शांत हो जाता है और मैं हूँ बस अपना अलार्म बंद करा और सो जाती हूँ।
और मैं भी कुछ सब्जी भी लेकर आई थी। सब्जी क्या लेकर आई थी, मैं लेकर आई थी बीन्स। कुछ समझ में नहीं आ रहा, हर सब्जी में आलू, हर सब्जी में आलू, वही आलू गोभी गाजर टमाटर, आलू गोभी गाजर टमाटर मटर, बस यही सब्जी है। दिमाग ख़राब हो रहा था, तो मैंने सोचा कि चलो लेने के लिए तो गई थी मैं भिंडी, बट भिंडी नहीं मिली मुझे सफल पर, तो फिर मैं बीन्स ही ले आई। मैंने कहा चलो फिर बीन्स ही लेके चलते हैं, अब क्या करें, और बनाते हैं। और देखती हूँ, पहले तो मैं कुछ खाती हूँ, फिर हिमांशु को भी देती हूँ कि वो क्या खाता है, उससे पूछती हूँ खाना खाएगा क्या खाएगा, और आप लोगों से मिलूंगी फिर मैं थोड़ी देर में। मैं हिमांशु को स्कूल से लेकर आई थी, तो मैं बीन्स लेकर आई थी। समझ में नहीं आ रहा था मैं सब्जी क्या लेकर आऊँ, तो बस मैं बीन्स लेकर आई थी। तो फिर मैंने सोचा कि चलो क्योंकि मैं कोई बैग या कुछ लेके नहीं गई थी, तो हिमांशु के बैग में ही डाल के लेके आई थी मैं इनको। तो फिर मैंने सोचा कि हिमांशु के बैग में से निकाल के बस बास्केट में डाल दिया। तो बस आज का ब्लॉग मैं करूँगी यहीं पर एंड, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, बाय बाय।